जी, तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझते हैं कि व्हाई द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज नेसेसरी एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज वी कैन गेट फ्रॉम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को ज़रा पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सो इन अ वेरी शॉर्ट वे वी कैन से दैट इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर। अभी आगे जाके एलेबोरेट करेंगे कि हाउ इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। So first of all, we say that it is a branch of science in which we study about. Now there are certain elements about which we are going to study in chemistry. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं या जिसके लिए हम कहते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सो पहली चीज़ है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सो जो सबसे पहली चीज़ हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री से हमें हासिल होती है और हमें इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नंबर टू थिंग, the composition of matter. Number three thing, the properties of matter. And number four, the changes occurring in matter. So generally हम chemistry को इस तरह से define करते हैं कि the branch of science in which we study about the structure of matter, the composition of matter, the properties of matter and the changes occurring in matter. Now that means that we are studying much and more about matter. तो ये मैटर क्या है, पहले हम ज़रा इसको समझें, क्योंकि हर जगह पे मैटर मैटर मैटर, तो मैटर का वर्ड जो है वो हर जगह पे रिपीट हो रहा है। तो व्हाट इज़ मैटर, तो पहले ज़रा मैटर को समझते हैं। सो हेयर आई हैव रिटन डेफिनेशन कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर के लिए बेसिकली दो चीज़ों का होना ज़रूरी है एंड दैट इज स्पेस एंड मास। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसको हम मैटर कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ऑफ द मैटर जब हम देखें तो यूनिवर्स में, दुनिया में हर जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम वो चीज़ें जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सो दे मस्ट ऑक्युपाई सम स्पेस एंड दे हैव मास। दैट मीन्स कि दुनिया में हर फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली चीज़ मैटर की कैटेगरी में आती है और मैटर की इन चीज़ों की जब हम स्टडी करेंगे तो दैट बेसिकली मीन्स कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नाउ तो केमिस्ट्री, अब इसको फर्दर एलाबोरेट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैटर आई हैड टेकन एन एग्जांपल दैट इज वाटर एंड वाटर केमिकल फार्मूला इज H2O। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मैटर, वाटर क्या है, वाटर मैटर है। क्यों मैटर है, बिकॉज ये जगह भी ऑक्युपाई करता है। लाइक आप इसको जिस भी कंटेनर में डालें, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ही उसका शेप इख्तियार करेगा। और नंबर टू थिंग, इसका कोई ना कोई प्रॉपर वॉल्यूम है। लाइक हम कहते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर। दैट मीन्स कि जगह भी ऑक्युपाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मैटर ये दोनों चीज़ों को क्लासिफाई कर रहा है, दैट इज स्पेस एंड मास। सो इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर मैटर है। अब इस मैटर के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स शेप को स्टडी करते हैं। तो जब हम देखते हैं तो वाटर का जो शेप है दैट इज एंगुलर शेप। इसी तरह आई हैड गिवन वन मोर एग्जांपल, NH3। तो ये केमिस्ट्री है जो हमें शेप्स के बारे में बताती है, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है। सो NH3 हैज अ pyramidal स्ट्रक्चर, pyramidal शेप। सो वी आर स्टडीइंग बेसिकली केमिस्ट्री, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें जितने भी मैटर्स हैं, हेयर आई हैड टेकन ओनली 2 एग्जांपल्स, बट जितने भी मैटर हैं उन तमाम के शेप्स का हमें पता चल जाए, उनके स्ट्रक्चर्स का हमें पता चल जाए। इसलिए फॉर दैट पर्पस वी आर बेसिकली स्टडीइंग केमिस्ट्री। नंबर 2, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर। नाउ व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन मीन्स बनावट, यानी किन चीज़ों से मिलके जो है कोई चीज़ जो है वो बनी है, यानी वो कौन से आइटम्स हैं, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके कोई मैटर बनता है। सो ये इंफॉर्मेशन हमें बेसिकली केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। केमिस्ट्री पढ़ने का मकसद ये है कि हमें क्या हो जाए कि हमें मैटर के जो है कंपोजिशंस पता चल जाए। अगेन आई हैड टेकन एन एग्जांपल ऑफ H2O बिकॉज 9th के लेवल पे जो है या मैट्रिक के लेवल पे H2O की अच्छी तरह से समझ आती है। सो नाउ द कंपोजिशन ऑफ H2O इज basically it is chemistry which is telling us, which indicate us that 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen, it will form 2 moles of water. तो हमें पता चला from chemistry कि 2 moles of hydrogen react करेंगे with 1 mole of oxygen and then it forms H2O.
इसी तरह जितने भी मैटर्स हैं, NH3, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन तमाम की कंपोजिशंस के हाउ दे आर बीइंग कंपोज्ड, which atoms combine, which atoms react together, तो ये केमिस्ट्री हमें बताती है, केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं। Now comes to a third one, that is properties of matter. Now what do we mean by properties? Properties से हमारा मतलब है हुसूसियात, यानी क्या हुसूसियात हैं किसी मैटर के, हमें कैसे पता चलेगा कि इज इट सॉफ्ट, इज इट हैविंग एनी कलर, इज इट कलरलेस, और इज इट हार्ड, डेंसिटी क्या है, इट्स मोर डेंसर और लेसर डेंसर। ये तमाम चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टीज़ में, और ये तमाम चीज़ें टेक्सचर, कलर, कंपोजिशन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये हमें बताती, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हमें केमिस्ट्री बताती है। दैट इज़ वाई वी नो कि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। सो द बॉइलिंग पॉइंट कम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। सो ये प्रॉपर्टीज हमें किसने बताई? ये केमिस्ट्री ने बताई। तो केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज, विस्कोसिटीज। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में। अगेन आई हैड एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ NH2O, that water has 100 degree Celsius boiling point, 0 degree Celsius melting point, 1 gram per centimeter cube is its density। तो ये हमें कौन बताता है, ये केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? in order to know about the structure, composition and properties of matter, and the last but not the least, that is changes occurring in matter. Ab we know that matter has three states which we normally study, that is the solid, liquid and then gas. Now again I had given the example of an H2O which is quite simple कि H2O जो है ये solid form में है, आप इसको हीट दें या इट मेल्ट्स तो ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड। आप इसको मज़ीद हीट दें, मज़ीद इसको आप टेम्परेचर दें, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, दैट इज़ द गैसियस स्टेट। और आप इसको दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं। सो लुक द चेंजेस अकरिंग इन मैटर, ये जो मैटर के अंदर जो चेंज आ रहा है, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट केमिस्ट्री। इसके केमिस्ट्री हमें बताता है कि हाउ मैटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, फ्रॉम अ सॉलिड इनटू लिक्विड और फ्रॉम सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस। फिर उनके अपने अपने जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं। सो वी विल डिस्कस दैट लेटर, बट दिस इज व्हाट ऑल अबाउट केमिस्ट्री।